गुरुजी प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि काम वासना ज़्यादा परेशान करे तो क्या करें। अधिकांश युवाओं का तो यही प्रश्न है। और युवाओं को काहे कहो भाई, ये लगभग 60 वर्ष तक के लोगों का प्रश्न है। काम वासना गलत नहीं, लेकिन अगर विद्यार्थी जीवन में परेशान कर रही है, उम्र कम है, वैवाहिक जीवन में नहीं है, तो अपने अस्तित्व के पास जाना चाहिए। जिसे भी ये परेशान कर रही है वो अपने अस्तित्व के पास जाए। अब प्रश्न उठता कैसे जाए, क्योंकि शरीर के द्वारा काम वासना से तृप्त हुआ जाता है और वासना आती विचारों में है। दो विभाग है, विचार अलग है और शरीर अलग है। तो अगर विचारों की उत्पत्ति जहां हो रही है, जहां हमारे विचार बन रहे हैं, हमारा सोच बन रहा है, उसके अस्तित्व में हम जाएं कि कहां से तैयार हो रहा है, तो हम उसको वहां से रूपांतरित कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिलीट। ये ऐसा ही है जैसे मोबाइल में कोई चीज़ हमने देखी, हमको आता है डिलीट करने, तो टाइम लगेगा। तो हम अस्तित्व के पास जाएं, लेकिन प्रश्न है कि अब कैसे जाएं। तो अस्तित्व के पास जाने के लिए ये दो आंखें बंद करनी पड़ती हैं, बाहर जो देख रहे हैं, क्योंकि जब तक ये खुली रहेंगी तब तक और देखते रहेंगे तो और होती रहेगी। इन दो आंखों को बंद भी हम करेंगे तो भी अंदर विचार चलने लगेगा कि नहीं चलने लगेगा? है अनुभव क्या है आपका? अगर ये दो आंखें बंद कर ली जाए तो भी अंदर विचार चलता है कि नहीं? बोलिए। जी हाँ, बिल्कुल। दो आंखें बंद हो जाएंगी तो भी विचार चलेगा, लेकिन विचार भी चलना बंद हो जाए इसके लिए क्या करें? क्या करें? तो विचार को बंद करने के लिए पहले हम किसी शब्द का सहारा लें, जिसको मंत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? मंत्र। मंत्र। मंत्र महामणि विषम दयाल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाल माने होता खोपड़ी। तो हमारे इसमें क्या चलता है? इसमें विचारे तो चलता है भाई। अंदर अगर कुछ चल रहा है तो विचार चल रहा है, उसी से जीवन वैसा ही आदमी करने लगता है। तो भाल के विचारों को हटाने के लिए हमको किसी मंत्र का सहारा लेना चाहिए। तो कौन सा मंत्र में क्या होता है? मंत्र में शब्द होता है। तो कौन सा मंत्र का सहारा ले? बोले महामंत्र जो जपत महेशु, जो महामंत्र हो। तो कौन सा महामंत्र है? तो इस सारे संसार में पहला शब्द कौन सा है? अक्षर। पहला अक्षर कौन सा है? छोटा। छोटा। तो हम उसी का सहारा ले। कैसे ले? छोटा आ का अ है, ऊ है, म है, इसलिए उससे ओम कह देते हैं। तो हम लोग बचपन में भी जब कुछ नहीं बोलने आता था, कुछ नहीं पढ़े थे, या गूंगे हों या बहरे हों, तो इन्हीं में से किसी शब्द का लेते हैं। तो करना ये चाहिए कि जब हमको विचार शून्य होना है तो उस समय हम आँखों को बंद करें और जो शब्द है ओम महामंत्र, उसका उच्चारण ऐसे करें। कैसे? देखिएगा हम कैसे करें। सांस को भर लेंगे, जब पूरा सांस को भर के और हम मुंह को बंद करके ओम शब्द का उच्चारण करेंगे तो हमारा विचार धीरे धीरे शांत हो जाएगा।
और फिर हम शांत होने के बाद अपने अस्तित्व के मतलब ढूंढें कि विचार कहाँ बनता था। फिर पकड़ में आ जाएगी कि जब हम शांत हो गए, हमारा विचार शांत हो गया, तो फिर विचार कहाँ बनती है उस जगह पर फिर जब जाएंगे तो पकड़ में आएगी। जैसे मान लीजिए एक कमरे में आप बंद हैं, ठंडी का सीजन है और हवा आ रही है कहीं से, ठीक है, चारों तरफ से आपने सील कर रखा, फिर भी हवा आ रही है कहीं से, तो क्या करेंगे? खोजेंगे। खोजेंगे। कब? जब आप शांति होकर ध्यान देंगे यार किधर से आ रही है, तब तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। उसी तरह से, लेकिन पहले आप शांत हुए, उसी तरह से आपको पहले आँखों को बंद करके अपने विचारों को शांत करना है। तो विचारों को शांत करने के लिए मंत्र का सहारा लिया जाता है। तो मंत्र के सहारा में तमाम मंत्र हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है कि इसको जब आप आँख बंद करके बोलेंगे, एक बार और निवेदन कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, खूब सांस भर के। इस तरह से जब 5 बार 10 बार जितनी इच्छा हो बोलेंगे तो आपका विचार शांत हो जाएगा। फिर जहाँ से कामना बन रही थी या बन रही है इच्छा, वहाँ वो पकड़ में आ जाएगी, तो आप वहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई? हाँ। आ गई पूरी? हर हर महादेव।